हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है वो स्पेशली 8th स्टैंडर्ड के लिए होने वाली है। तो 8th स्टैंडर्ड की हमारी जो टेक्स्ट बुक है जिसे हम लोग रीडर बोलते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स हैं। तो उन 15 चैप्टर्स में से एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जब हम किसी भी पॉइंट को पढ़ते हैं तो पॉइंट की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टेंजाज में डिवाइड होती है। स्टेंजा जिसे आप लोग हिंदी में पद भी कह देते हैं। लेकिन जो हम फिक्शन या हम जो एक चैप्टर जो पढ़ते हैं जो कि एक स्टोरी पे बेस्ड होता है, जिसकी जो स्ट्रक्चर है जो रेगुलर नहीं होती है, इरेगुलर वे में स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है, तो लैंग्वेज के उस पार्ट को या लिटरेचर के उस पार्ट को हम इसको तो हम कहते हैं पोयम, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, प्रोज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रोज। तो ये एक पार्ट है पोइट्री का। और बाकी जो नॉर्मल चैप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वो एक प्रोज का एक सेक्शन बन जाता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और नॉर्मली जब हम किसी भी चैप्टर की बात करते हैं जो कि अपना प्रोज सेक्शन से होता है, तो अब हम ये बताना चाहते हैं आपके लिए कि अपना जो सेक्शन प्रोज से एक चैप्टर होता है उसको यदि कोई भी लिखता है, कोई भी इंसान उसको लिखता है, तभी तो वो एक चैप्टर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो उसको हम कहते हैं राइटर। लेकिन किसी भी पोएम को लिखने वाले को नाम दिया जाता है पोएट, जिसे आप हिंदी में कवि कहते हो। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है जो आपको आपकी रीडर में चैप्टर नंबर 10 में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। हमारी जो आरबीएससी की बुक है तो उसमें आपको ये पॉइंट बड़ी इजीली मिल जाएगी। तो इट इज़ टाइम टू स्टार्ट पॉइंट। और अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पॉइंट की। तो ज़रा देखेंगे आप लोग, सबसे पहले हम थोड़ी नज़र डालते हैं टाइटल के ऊपर कि ये जो पॉइंट है इसका टाइटल क्या बताया गया है, इसका टाइटल क्या रखा गया है और क्यों रखा गया है। देखिए ज़रा, द ग्लोरी ऑफ राजस्थान। सबसे पहले आर्टिकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, मतलब हमारी लास्ट वीडियोस में जो ग्रामेटिकल सेक्शन है उसमें हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो आप जरा देखेंगे यहाँ पर ये द क्या है, आर्टिकल ही है। और इससे पहले जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, ग्लोरी है। गे का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर द प्रोनाउंस करने वाले हैं। एक चीज जो मैं आपको रेगुलर क्लासरूम में बताता रहता हूँ, ओ एफ, इसको आप लोग ऑफ ना बोल करके क्या बोलते हैं, ऑफ। ऑफ नहीं बोल करके इसको फै की ध्वनि नहीं निकाल करके वै की ध्वनि निकाली जाती है। तो देखिए, द ग्लोरी ऑफ राजस्थान, ये चैप्टर का टाइटल दिया गया है, ये इस पॉइंट का टाइटल दिया गया है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि ग्लोरी क्या होती है। शायद आपको पता हो, ग्लोरी मतलब शान होती है। और वो शान किसकी बताई जा रही है, राजस्थान की। और राजस्थान क्या है, एक स्टेट है। एंड वी ऑल्सो आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्टेट। हम सभी इस राज्य के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और हमारे स्टेट के बारे में ही बात हो रही है, क्योंकि हमारा जो स्टेट है, राज्य है, राजस्थान है, उसको इसकी बहुत सारी खूबसूरत, सुंदर सुंदर इसकी जो गुण हैं, उनके लिए विशेषताएं हैं, उनके लिए इसको जाना जाता है। यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो हमारे जो पॉइंट हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं पॉइंट के थ्रू, उसको जरा समझेंगे। टाइटल है ग्लोरी ऑफ राजस्थान। क्लियर हो रहा है, राजस्थान की शान के बारे में बताया जाएगा, राजस्थान के वैभव के बारे में बताया जाएगा, राजस्थान की उन विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा जिसके कारण हमारा राज्य पूरे इंडिया में नहीं, पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पॉइंट हैं वो इस
पोएम को लिख करके, कविता को लिख करके अपना बहुत ही गहरा प्रेम दर्शाना चाहते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी कोई इंसान कविताओं का निर्माण करता है, कविताओं की रचना करता है। तो इसी तरह से एक कविता का निर्माण किया गया है, एक कविता की रचना की गई है हमारे पोएट के द्वारा। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में होगी। नाउ लेट्स discuss about the point and I have already told you कि एक poem जो होती है, poem उसको आप stanzas में डिवाइड करते हो, जिसे हिंदी में पद्य भी हम कह देते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पॉइंट की। जरा आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि जो पॉइंट है वो क्या बताना चाहते हैं। देखिए, a place where I was born, a place एक स्थान, where जहाँ पे I was born जहाँ पर मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ था। a place where I was born एक ऐसा स्थान जहाँ पर मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ। आगे देखेंगे जरा, place एक ऐसा स्थान, where जहाँ पे ज्वेल्स मतलब यहाँ पर ज्वेल्स का मतलब है आभूषण जो होते हैं, जो इंसान की शोभा को बढ़ाते हैं, इंसान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। दे एड ब्यूटी, तो वो सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। आर ऑफ सिल्वर, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताई गई है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट एक वर्च्यू है हमारे स्टेट का। ए प्लेस एक ऐसा स्थान, वेयर जहाँ पे ज्वेल्स मतलब जो आभूषण हैं वो किसके बने हैं, आर ऑफ नहीं, आर ऑफ सिल्वर, वो किसके बने हुए हैं, चांदी के बने हुए हैं। यहाँ राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको आभूषण जो मिलेंगे वो किस धातु के बने मिलेंगे, चांदी के बने मिलेंगे। लेकिन आगे कुछ और बताया गया है, जरा उसको भी ध्यान से देखें। हुज सैंड, राजस्थान के लिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज किया गया है, हुज जिसकी, सैंड मिट्टी, इज गोल्ड। तो आपने जरा गौर किया, यहाँ के आभूषण तो चांदी के हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी की, यहाँ की जो ये मिट्टी है उसकी तुलना किससे की गई है, सोने से की गई है। कहने का मतलब आभूषणों को इतना महत्व नहीं दिया गया है। Importance is not given in an enough way to the jewelry, but much more importance is given to the sand। तो यहाँ की मिट्टी को यहाँ के आभूषणों से भी क्या बताया गया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर बताया गया है। यहाँ की रेत को स्वर्णिम रेत संबोधित किया गया है हमारे कवि के द्वारा। तो एक बात आपको पता चली क्या, कि यहाँ की जो कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं एक ऐसे स्थान पर पैदा हुआ था, मेरा जन्म हुआ था। वो अपने पास्ट के बारे में बताते जा रहे हैं, और वो प्लेस कौन सा है आप टाइटल में ही देख चुके हो। इट इज अबाउट आवर स्टेट दैट इज नॉन राजस्थान। तो अब आप देखिए, उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा स्थान, राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर मेरा जन्म हुआ था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको आभूषण तो किसके मिलेंगे, चांदी के बने हुए मिलेंगे, लेकिन वहां की जो रेत है उसको किसके समान माना गया है, सोने के समान माना गया है। ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता के बारे में वर्णन किया गया है हमारे पॉइंट के द्वारा। आगे देखिए, अ प्लेस एक ऐसा स्थान, फुल ऑफ कल्चर। कल्चर तो आप जानते हो, हम लोग भी एक सर्टेन कल्चर को फॉलो करते हैं, हमारी भी एक संस्कृति होती है। तो एक ऐसा स्थान जहां फुल ऑफ कल्चर, जो कि संस्कृति से परिपूर्ण है, जो कि अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ की संस्कृति जो है वो और स्थानों से इस स्थान को बिल्कुल अलग बनाती है, और उस विशेषता के लिए उसे विश्व में जाना भी जाता है। तो अ प्लेस फुल ऑफ कल्चर, एक ऐसा स्थान जो कि विशेषताओं से परिपूर्ण है, सांस्कृतिक विशेषताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर सांस्कृतिक विशेषताएं आपको हर एक कोने में मिल जाएंगी। और द स्टोरीज ऑफ रॉयलिटी, रॉयलिटी क्या है, रिलेटेड टू किंग्स या रिलेटेड टू रॉयल फैमिलीज, या जिसे हम कहते हैं राजाशाही।
कहते हैं ना राजाशाही, रॉयल चीजों के बारे में बताते हैं। रॉयलिटी, राजाशाही, राजशाही, क्या, स्टोरीज, कहानियां, द स्टोरीज, कहानियां ऑफ रॉयलिटी, रॉयलिटी के बारे में, राजाशाही की कहानियां, ऑन इट्स, इसके, किसके, हमारे स्टेट के। अब थोड़ा सा जो अर्थ बचा है वो अगली लाइन में कंप्लीट होगा। एवरी चैप्टर, हर एक चैप्टर, हर एक अध्याय, हर एक पन्ना, यू अनफोल्ड, अनफोल्ड करना, फोल्ड करना मतलब किसी भी चीज को फोल्ड करके रख देना। आपने बुक को फोल्ड कर दिया, लेकिन अनफोल्ड करना मतलब आप उसे जब खोलते हो, तो जब आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हो और जब आप इसके हर एक चैप्टर को पढ़ते हो या एक भी पन्ना जब आप उसके बारे में जानना चाहते हो, यहाँ पर चैप्टर या पन्ने से मतलब है आप उसकी यदि किसी भी एक छोटी सी चीज के बारे में भी जानोगे तो आपको वहां पर उस चीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलने वाली है, बहुत अच्छी विशेषताओं के बारे में आपको पता चलेगा। तो एवरी चैप्टर यू अनफोल्ड, हर एक अध्याय जब आप जानते हो हमारे राजस्थान राज्य के बारे में, तो उस पर आपको डेफिनेटली क्या मिलने वाली है, देयर डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी अबाउट द स्टोरीज ऑफ रॉयलिटी, राजाशाही की कहानियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे ये बताया गया है, देखेंगे जरा ध्यान से, कि आ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर जहां पे फॉर आ फ्यू कॉइन्स, कॉइन मतलब सिक्के होते हैं। अब उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी बताई गई है, अफ्यू का मतलब यहाँ पर क्या इंडिकेट किया गया है, अफ्यू क्या है अपने आप में डिटर्मिनर है, और वो क्या बताता है, कुछ के बारे में बताता है। तो ये बताया गया है अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर जहां पे फॉर अ फ्यू कॉइन्स, फॉर अ फ्यू कॉइन्स का मतलब हम ये लेंगे, कॉइन्स का मतलब यहाँ पर हम लेंगे कुछ मनी से, कुछ पैसे से, कुछ धन से। तो कुछ ही पैसों के लिए, अ फ्यू कॉइन्स, कुछ सिक्कों के लिए, कुछ पैसों के लिए एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ पैसों के लिए, कुछ सिक्कों के लिए, कुछ धन के लिए लॉयलिटी, लॉयलिटी क्या होती है, वफादारी होती है। तो ये बताया गया है कि हमारे राजस्थान राज्य के लोग इतने वफादार हैं कि जहां पर लॉयलिटी, वफादारी इज नॉट सोल्ड, बेची जाती है, बिल्कुल नहीं सर, वफादारी बिल्कुल नहीं बेची जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खूबी के बारे में बताया गया है हमारे राज्य की। कवि ने बताया है कि राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर मेरा जन्म हुआ, और उस स्थान के बारे में बड़े गर्व से आपको बताना चाहता हूं कि मेरा राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए आम लोग अपनी वफादारी को बिल्कुल भी नहीं बेचते। मतलब कहने का मतलब हमारे लिए हमारे जो गुण हैं, हमारी जो विशेषताएं हैं, हमारे जो वचन हैं, हमारे जो मैनर्स जिसे हम कहते हैं, हमारे जो व्यवहारिक गुण हैं, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, बजाय किसके, किसी भी प्रकार की फिजिकल या किसी भी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा की तुलना में या किसी भी प्रकार की धन की तुलना में। हम मतलब अब कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे गुणों को पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते, या आप हमें पैसों से खरीद नहीं सकते। तो लॉयलिटी इज नॉट सोल्ड, वफादारी को नहीं बेचा जाता है, कभी नहीं बेचा जाता है। और इस चीज के लिए ही हमारे राज्य को कई सालों से, कई शताब्दियों से जाना जाता है इस विशेष गुण के कारण। तो कवि यही कहना चाहते हैं, राजस्थान एक ऐसा स्थान जहां पर मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ, और मुझे इस बात पर क्या है, बहुत ही गर्व है कि राजस्थान में मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ। उसके बाद वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद वो ये बताना चाहते हैं, ए प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पर आपको आभूषण तो किसके मिलेंगे, चांदी के मिलेंगे, लेकिन जहां की रेत किसकी है, जहां की मिट्टी किसके समान है, सोने के समान है। कहने का मतलब हमारी जो मिट्टी से मतलब है, हमारा जो कहते हैं ना अपब्रिंगिंग है, जो हमारा जो पालन पोषण है, जिस मिट्टी में रहा है, उस मिट्टी को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बजाय किसके, आभूषणों के।
क्योंकि आभूषणों को किस तरह से माना गया है, वो आपकी कुछ समय के लिए ही शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन आपके अंदर यदि अच्छी वाली विशेषताएं हो, आपके अंदर खूबियां हो, तो वो आपके जीवन को, वो आपकी सुंदरता को हमेशा हमेशा के लिए क्या कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। उसी तरह बताया गया कि आभूषण तो है चांदी के, लेकिन मिट्टी है सोने की। वहां पर अगर आप राजस्थान के बारे में हर एक चैप्टर को भी पढ़ने वाले हो, हर एक पन्ने को यदि आप पलटोगे, डेफिनेटली आपको राजा महाराजाओं की राजाशाही कहानियां आपको मिलने वाली है। राजाशाही, राजा महाराजा मतलब राजस्थान के लोगों की ब्रेवरी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन जरूर मिलने वाला है। बहादुरी का वर्णन आपको जरूर देखने को मिलेगा जब हर एक चैप्टर के बारे में आप पढ़ोगे। और साथ ही साथ कवि ने ये भी कहा है कि हमारा राजस्थान एक ऐसा स्थान भी है जहां पर सिर्फ कुछ पैसों के लिए, फॉर अ फ्यू कॉइन्स, कुछ चंद पैसों के लिए यहाँ के लोग कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से, कभी भी अपने आत्मसम्मान से कभी भी कुछ क्या नहीं करते, कोई भी कहते हैं सौदा नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़ी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को या फिर वो अपने मैनर्स को, वो अपने गुणों को ही सबसे अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है राजस्थान एक ऐसा स्थान जहां पर कुछ पैसों के लिए कभी भी यहाँ की लॉयलिटी को, वफादारी को कभी नहीं खरीदा जा सकता, या फिर हम लोग कभी लॉयलिटी को नहीं बेचते। इस इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बताया गया है। देखिए आप लोग क्या करने वाले हो, पोएम है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने वाली। यदि आपके पास रीडर है, बुक है, तो चैप्टर नंबर 10 को आप देख सकते हो, डेफिनेटली ये आपको मिलने वाला है। लेकिन मैं उन स्टूडेंट से कह रहा हूं जिनके पास बुक नहीं है, मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया, आपने वीडियो में समझा, और आई होप आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। लेकिन आप इसे क्या करने वाले हो, पर्टिकुलर जो आपने नोटबुक बनाई हुई है, उस नोटबुक में आप लोग उसमें आप लोग क्या करने वाले हो, इस पोएम को लिखने वाले हो, क्योंकि काफी छोटी सी पोएम है और आप उसे लिख करके फिर आप उसे और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने के बाद पोएम आपको याद थोड़ी रहेगी, तो आप उसे नोटबुक में नोट करेंगे और फिर दोबारा से आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहां तक हमने पढ़ा, अब हम बात करते हैं आगे की। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर वर्ड मीनिंग्स आपको लगती हैं तो उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो देखिए अब हम हमारे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले वाले जो स्टैंजा था उसमें हमने बात की कि यहाँ के जो एक स्थान के बारे में बात की, और वो स्थान कौन सा है, जैसा कि हम टाइटल से देख सकते हैं कि द ग्लोरी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की शान के बारे में, राजस्थान के वैभव के बारे में हम बता रहे हैं। कवि हैं जो कि अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर रहे हैं और उनका जो इंटीमेट लव है, उनका जो डीप लव है, उसको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक कविता लिख करके। एक कविता के माध्यम से वो उस अपने प्यार को हम सभी को दर्शाना चाहते हैं। तो जरा देखेंगे आगे, हम हमारे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, जरा ध्यान से देखेंगे कि अ प्लेस, और जब जब अ प्लेस आएगा तो आप समझ जाओगे कि अ प्लेस किस कौन से स्थान के लिए आया है, राजस्थान के लिए है। अ प्लेस वेयर, एक ऐसा स्थान, वेयर जहां पे एल्डर्स तो आप जानते हो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो कि फैमिली के सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं और जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते हैं हमारे फैमिली को, वो सभी वही लोग लेते हैं। तो एल्डर्स के बारे में बात की जा रही है। एक ऐसा स्थान, राजस्थान एक ऐसा स्थान भी है जहां पर घर के बड़े बुजुर्गों का, जहाँ के घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कैसे होते हैं, आर केयरिंग मतलब वो हमारी देखभाल करने वाले होते हैं। वो हर एक छोटे से लेकर हर के घर के बड़े बड़े मेंबर तक सभी का क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं। वो बहुत ही हम सभी से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और लेकिन देयर एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर आया है व्यवहार से। लेकिन ये बताया गया है, लेकिन देयर उनका एटीट्यूड, उनका जो व्यवहार है वो कैसा बताया गया है, इज बोल्ड का मतलब आप देख सकते हो, जो लोग कैसे होते हैं, निर्भीक होते हैं, जिनको कोई डर नहीं होता है, जो कैसे होते हैं, साहस से परिपूर्ण होते हैं, जो लोग साहसी होते हैं। तो यह बताया गया है कि ऐसे लोग हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या हैं, बहुत ही ज्यादा देखभाल करने वाले हैं हमारी। लेकिन उनका जो व्यवहार है कैसा है, वो कभी भी किसी भी परेशानी से डरते नहीं है और हमेशा वो साहस से परिपूर्ण बने रहते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है, a place
एक ऐसा स्थान वे है जहां पे ओल्ड पीपल उन्हीं की बात हो रही है, एल्डर्स की, जहां पर बड़े बुजुर्ग लोगों क्या है, आर रिस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड नहीं, रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़े बुजुर्ग लोगों को क्या दिया जाता है, पूरा प्यार और पूरा सम्मान उनको दिया जाता है। साथ ही साथ एंड विद इंटेंशन, और पूरे इरादे के साथ, पूरे इरादे के साथ, इरादतन या पूरे इरादे के साथ, दे ऑलवेज ट्राई, वो हमेशा कोशिश करते हैं, ऑलवेज ट्राई, वो हमेशा कोशिश करते हैं, टू स्कोल्ड, स्कोल्ड क्या है, एक मेन वर्ब है, एक फुल वर्ब है या एक प्रिंसिपल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना। तो स्कोल्ड मतलब डांटना या फटकारना, और वो पूरे इरादे के साथ, जितना प्यार हमें करते हैं वो हमारी उतनी ही हमारी गलतियों पर हमें क्या करते हैं, डांट लगाते हैं, फटकार लगाते हैं, जिससे कि हम जीवन में दोबारा वो गलती ना करें। तो इसीलिए दे ऑलवेज ट्राई टू स्कोल्ड, वो हमेशा कोशिश करते हैं हमें डांटने की, फटकारने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा डांटते फटकारते हैं, नहीं, हमारी गलती होने पर ही ऐसा वो लोग करते हैं, वरना तो वो हमारी बहुत देखभाल करते हैं, वो लोग, उनका हमेशा हम लोग सम्मान करते हैं, वो लोग बहुत ही साहसी होते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम गलत होते हैं तो वो हमारी गलतियों को बात बताते हैं और हमें डांटते फटकारते भी हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे, बट देयर लव एंड अफेक्शन, लेकिन उनका जो लव है, उनका जो प्यार है, उनका जो अफेक्शन है, अफेक्शन मतलब स्नेह होता है, एकदम प्यार वाली जो फीलिंग होती है, लेकिन उनका जो प्यार है, उनका जो स्नेह है, अफेक्शन, उनका जो स्नेह है कि रखना, वो रखता है, क्या रखता है भाई, द फैमिली, पूरे परिवार को, इन अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, उनका जो प्यार है, उनका जो स्नेह है, वो पूरी फैमिली को क्या करता है, एक मजबूत पकड़ देता है। वो मजबूत पकड़ की तरह से कहने का मतलब ये है, पूरे परिवार को कैसा बनाए रखता है, यूनिटी में बनाए रखता है, पूरे परिवार को यूनाइटेड रखता है, पूरे परिवार पर वो अपना कमांड रखते हैं, और सभी को क्या करते हैं, परिवार पर क्या रखते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं, मतलब सभी की आपस में समस्याओं को सुन करके उनका निवारण करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके सभी परिवार के सदस्य एक साथ सभी में आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ प्यार से रहे। ये इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे एल्डर्स की, हमारे बड़े बुजुर्गों की, और वो आपको खास तौर पर कौन से स्थान पर मिलेगी, राजस्थान में। और ये हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए, कवि की तरह हमें भी इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भी उसी राजस्थान के एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस चीज के बारे में हमने बात की, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग से आप उनको नोट करेंगे, हालांकि आप नोट तो पूरी पॉइंट को करने वाले हो, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को आप अलग से भी लिख सकते हो। केयरिंग, देखभाल करना, एटीट्यूड, व्यवहार है, बोल्ड, साहसी है, इंटेंशन, इरादा है, स्कोल्ड, डांटना, फटकार लगाना, अफेक्शन, स्नेह है, और स्ट्रॉन्ग होल्ड, वो क्या करते हैं, पूरे परिवार को मजबूत पकड़ में बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखते हैं, यहाँ के एल्डर्स जो होते हैं या ओल्ड पीपल जो होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, ये उनका काम होता है, और वो हमारे परिवार को अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जरा आगे और क्या बताया गया है पॉइंट में। हाँ तो देखिए, आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ, और इस स्टैंजा में देखते हैं कि राजस्थान की कौन कौन सी ऐसी विशेषता है, उस स्थान की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जरा ध्यान से देखेंगे। अब तक तो स्टैंजास हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था, पहले स्टैंजा में हमने ये पढ़ा था, राजस्थान एक ऐसा स्थान है जो कि क्या है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि वहां पर क्या होता है, जो कि आभूषण है वो किसके हैं, चांदी के हैं, लेकिन वहां की मिट्टी को क्या बताया गया है, सोना बताया गया है। उसी तरह से सेकंड स्टैंजा में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बड़े कैसे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन जब हम गलतियां करते हैं तो वो हमें उसी इरादे के साथ डांटते भी हैं। आगे देखते हैं जरा इस स्टैंजा में क्या बताया गया है, किन विशेषताओं के बारे में बताया गया है, देखते हैं जरा। अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, अ प्लेस, राजस्थान, अ प्लेस को आप सीधा कहें, राजस्थान के बारे में बात हुई है, राजस्थान जहां पे अनसेड सीक्रेट्स, अनसेड, सैड से सैड कहना, अनसेड बिना कहे हुए, अनकही कहानियां कहते हैं ना, अनकहे रहस्य, अनकही कहानियां,
अनसेड बिना कहे, अनकहे, सीक्रेट्स रहस्यों को, ऑफ होली स्पिरिट्स लेकिन वो अनसेड सीक्रेट्स बिना कहे हुए रहस्य, लेकिन वो किनके हैं? ऑफ के, होली पवित्र, HOLY होली पवित्र, प्योर जिसे हम कहते हैं, होली पवित्र स्पिरिट्स आत्माओं के, पवित्र आत्माओं के आर टोल्ड बताए जाते हैं। तो ये बताया गया कि राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको पवित्र आत्माओं के अनकहे रहस्यों की नई नई कहानियां भी आपको सुनने को मिलती हैं। राजस्थान की पवित्र आत्मा की यदि बात करें, मीराबाई के नाम के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो वो एक कैसी हैं, मतलब उनकी आत्मा के बारे में कैसे व्याख्यान किया गया है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि उनका जो प्रेम है, जो पवित्र प्रेम है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं जिसके बारे में ये विशेषता बतलाई गई है कि राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर पवित्र आत्माओं के अनकहे रहस्यों के बारे में आपको पता चलता है जब आप राजस्थान में जाते हो या राजस्थान की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हो। ऐसा हमारे कवि का मानना है और यह है उनका मानना, ये उनकी जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। और देखिए, अ प्लेस राजस्थान इन हुज मेमोरीज, राजस्थान ऐसा स्थान इन हुज मेमोरीज, जिसकी मेमोरीज यादों में, जिसकी यादों में क्या होता है, उसकी यादों में, इन हुज मेमोरीज जिसकी यादों में, डाउन माय चिक्स मेरे गाल, आंखों में से आंसू आते हैं, कहाँ आते हैं? पहले गालों पर आते हैं ना। आंसू कब आते हैं? जब हम इमोशनल हो जाते हैं, जब हम किसी चीज को मिस करते हैं, जब हम किसी चीज को याद करते हैं और जब हम किसी चीज के बारे में थोड़ा सा दुख महसूस होता है। डाउन माय चिक्स मेरे गालों से नीचे उतर करके, डाउन माय चिक्स मेरे गालों से नीचे, टीयर्स आंसू, रोल क्या होते हैं? लुढ़कते हैं। कवि बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब भी मैं अपने उस प्यारे से राजस्थान को याद करता हूँ तो मेरी आंखों में से क्या होते हैं? आंसू लुढ़क जाते हैं। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे जो कवि हैं, they are discussing about our poet, so he is not in his state, he is away from his state, वो अपने राज्य में नहीं है। इसलिए तो वो कहते हैं कि जब भी मैं अपने राजस्थान के बारे में कुछ याद करता हूँ, मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और मैं भावुक हो जाता हूँ। तो उसी तरह से डाउन माय चीक्स मेरे गालों से नीचे उतर उतर करके क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ। और वो ये भी कहना चाहते हैं, अब क्या कह रहे हैं? अ प्लेस फुल ऑफ फोर्ट्स, फोर्ट के बारे में तो आप जानते हो, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। फोर्ट के बारे में आप क्या कहते हो भाई? फोर्ट क्या होता है? किला ही तो होता है फोर्ट, और क्या होता है? हाँ, किला। तो अ प्लेस फुल ऑफ फोर्ट्स, जहां पर आपको बहुत सारे किलों के बारे में देखने को मिल जाएंगे, और पैलेसेस, पैलेस, पैलेस, पैलेस कहेंगे इसको, पैलेसेस मतलब महलों। तो राजस्थान में आपको कई सारे महलों के बारे में देखने को मिल जाएगा, आपको कई सारे किले देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही भव्य, सुंदर सुंदर किले आपको मिलेंगे, जिनके लिए लाखों टूरिस्ट, लाखों विदेशी लोग हमारे राजस्थान की सैर करते हैं, पर्यटन करते हैं इस विशेषता के बारे में जानने के लिए। अ प्लेस एक ऐसा स्थान जो कि राजस्थान नोन जाना जाता है, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स फेस्टिवल, फेस्टिवल की तो बात ही मत करो, राजस्थान में इतने सारे फेस्टिवल्स हैं। हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हर एक मेले के बारे में बात करें या कुछ अलग स्पेशल जो मान्यताएं हैं, या बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो कि हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है। गणगौर का त्योहार है, और भी काफी सारे ऐसे त्योहार हैं जो कि हमारे राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, अ प्लेस ऐसा स्थान नोन जाना जाता है, फॉर इट्स फेस्टिवल्स अपने त्योहारों के लिए, कल्चर अपनी डिफरेंट, अपनी विविध कल्चर के लिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही विविध प्रकार की यहाँ पर संस्कृति है, और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट आत्मा से बना है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब एक ऐसी भावना जो कि आध्यात्म की होती है, आध्यात्म की भावना, अपने मन को, अपने दिल को भगवान से जोड़ लेना, तो वही आध्यात्मिकता की भावना होती है। और उसी भावना के बारे में बताया जाता है कि राजस्थान के लोग कैसे हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, तभी तो यहाँ पर भगवान की इतने अच्छे अच्छे पौराणिक कथाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो यही ये विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमारे कवि हमें बताना चाहते हैं। वर्ड मीनिंग्स की तरफ थोड़ा
दोबारा थोड़ा क्विक व्यू देखते हैं। होली पवित्र है, स्पिरिट्स आत्माएं हैं, अनसैड सीक्रेट्स अनकहे रहस्य हैं, मेमोरीज यादें हैं, डाउन नीचे, रोड लुढ़कते हैं, पैलेसेस